गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा कल हमने केमिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ा। केमिस्ट्री आपकी टोटली बनी हुई है मैटर से। मैटर की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, मैटर को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो वो पढ़ा। तो आज हम बताते हैं कि मैटर जो है दो टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन इज फिजिकल property and the second one is chemical property. बेटा वो प्रॉपर्टी जिनको आप देख के या ऑब्जर्व करके बता सकते हो वो प्रॉपर्टी आपकी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। कि आपने मैटर को देखा, आपने मैटर को ऑब्जर्व किया और उसमें कोई चेंज नहीं किया, और वो जो प्रॉपर्टी होती है विदाउट एनी चेंज वाली प्रॉपर्टी वो आपकी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। सपोज आपको अगर मैटर साइज देखना है तो आप ऐसे ही देख सकते हो, या फिर मैं कहूँ कि अगर आपको मैटर का कलर देखना है, कोई भी मैटर है आपका, उसका अगर आपको कलर बताना है तो आप देख के ही बता सकते हो, ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि हाँ इसका कलर ब्लैक है। इस बोर्ड का कहूँ, ये बोर्ड भी आपका क्या है, मैटर है, तो मैं इसको देख के बता सकती हूँ कि इसका कलर व्हाइट है। क्या मैंने इसमें कुछ चेंज किया? नहीं, सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैंने फिजिकल विजिबिलिटी के हिसाब से ही बता दिया इसका कलर क्या है, व्हाइट है। ऐसे ही अगर आपका ऑर्डर की बात आती है, ऑर्डर आपका क्या होता है? ऑर्डर मीन्स स्मेल। आप किसी भी सब्सटेंस को स्मेल से ही पहचान सकते हो। जैसे कि परफ्यूम छिड़का है तो आप स्मेल से ही बताओगे, स्मेल करके बताओगे कि हाँ यहाँ परफ्यूम है, ठीक है। या फिर अगर और कोई चीज है जैसे अगरबत्ती वगैरह जलाते हो तो आप वो क्या कर रहे हो, स्मेल से ही बता रहे हो, ठीक है। अब बात आती है तो ये भी आपकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या आपने उसमें कुछ चेंज किया? नहीं, सिर्फ आपकी फिजिकल ऑब्जर्वेशन से ही आपने बता दिया कि इस पर्टिकुलर मैटर की क्या स्मेल है। अब बात करते हैं बेटा आपके टेस्ट की। तो टेस्ट भी क्या है आपकी, टेस्ट भी एक फीलिंग है, ठीक है। आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली आपने कोई फूड टेस्ट किया और आपने बता दिया कि हाँ इसका टेस्ट अच्छा है, ये मीठा है या ये कड़वा है या इसमें नमक ज्यादा है। क्या आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हो? नहीं। तो बेटा ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ आप देख के या ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो विदाउट एनी मेकिंग चेंज इन इट, उनको आप कहते हो फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आप कह सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी आर observed without making any change in matter। ठीक है, कि अगर आपको मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है तो आप कैसे बता सकते हो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व करो, कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ देखो। जैसे आप कलर देख के बता सकते हो कि पर्टिकुलर मैटर का कलर रेड है, व्हाइट है, ब्लैक है, वट एवर इट मे बी। ऐसे ही ऑर्डर बता सकते हो कि आपका पर्टिकुलर मैटर, जैसा रोज एक मैटर है तो उसको स्मेल करके आप बता सकते हो कि हाँ ये रोज है, ये रोज की स्मेल है। क्या आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हो? नहीं। ऐसे ही आप पर्टिकुलर मैटर को टेस्ट करके बता सकते हो कि हाँ इस मैटर का टेस्ट ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, मीठा है, कड़वा है, वैसे आप बता सकते हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी विजिबल है, या फिर आप कहो जिनको आप फिजिकली विजिबल कर रहे हो विदाउट एनी केमिकल चेंज, आप उसमें कुछ तोड़ फोड़ करके तब पता नहीं लगा रहे हो कि इसमें क्या है, आप सिर्फ अपनी फिजिकल ऑब्जर्वेशन से पता लगा रहे हो। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको आप फिजिकल ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हो, उन प्रॉपर्टीज को कहा है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? उसका कलर हो गया, उसका ऑर्डर हो गया, उसका टेस्ट हो गया, उसकी शेप हो गई। आप शेप देख के बता सकते हो कि जैसे पेड़ है उसकी कैसी शेप होती है, ठीक है। एग है वो स्पेरिकल शेप का है। तो आप फिजिकल ही तो विजिबल कर रहे हो बेटा, आप उसमें कुछ तोड़ मोड़ के तो नहीं बता रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता लगे। कब पता लगे? कि जब आप उसमें कुछ चेंज करो,
ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि क्या बोलते हैं, मैंने आपको एसिड दिया है और मैं कहूं कि आप मुझे ये प्रूव करो कि ये एसिड है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि जैसे आप कह रहे थे, आपने 10th में पढ़ा होगा कि एसिड जो होते हैं थोड़े खट्टे होते हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया या टमाटो हो गया, उनमें एसिड्स होते हैं। एसिड्स तो होते हैं, वो खट्टे होते हैं, बट आप हर एसिड को टेस्ट करके तो नहीं बता सकते हो कि वो खट्टे ही होते हैं, ठीक है। कुछ बेस भी होते हैं जो टेस्ट जिनका टेस्ट खट्टा होता है, जैसे जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी टेस्ट में सॉर ही होते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं कि लो ये HCl लो, मेरे को प्रूव करो कि ये क्या बोलते हैं एसिड है, तो क्या उसको टेस्ट करके आप बता सकते हो वो एसिड है? नहीं। अगर आपने उसको टेस्ट किया, मुंह में एक बूंद भी डाली तो आपकी जीभ जल जाएगी, ठीक है, तो आप बताने लायक भी नहीं रहोगे, ठीक है बेटा। तो सिर्फ आप उनको टेस्ट से, स्मेल से, ऑर्डर से नहीं पहचानते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी है, वो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है जिनमें आप कुछ चेंज करते हो। जैसे एसिड का पता आप कैसे लगाते हो? आपने पढ़ा होगा कि जब आप एसिड की रिएक्शन करवाते हो बेस के साथ, यानी कि अगर आपको पता लगाना है कि पर्टिकुलर जो मैटर है, पर्टिकुलर केमिकल जो है वो एसिड है, तो आप क्या करोगे? उसकी रिएक्शन बेस के साथ करवा दो। अगर वो आपको सॉल्ट और वाटर देगा, दैट मीन्स इट इज एसिड, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पता लगाना है कि कोई पर्टिकुलर मैटर या कोई पर्टिकुलर केमिकल आपका क्या है, बेस है, तो आप क्या करोगे? उस बेस की, उस पर्टिकुलर बेस की एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो अपने आप वो क्या दे देगा? सॉल्ट दे देगा और वाटर दे देगा। इसका मतलब वो बेस है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो? कुछ केमिकल चेंज कर रहे हो उसमें। जब आपने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया तो उनमें कुछ केमिकल चेंज हुआ है, उसमें कुछ आपस में रिएक्शंस हुई है, कुछ बॉन्ड टूटे हैं, कुछ बॉन्ड जुड़े हैं, नए बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, तभी जाके आपको प्रोडक्ट मिला है, ठीक है बेटा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि चेंज करने के बाद आपको पता लगे कि जिनमें चेंज की रिक्वायरमेंट हो, जिनको आप सिर्फ ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते हो, उन प्रॉपर्टी को आप क्या कहोगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सम केमिकल चेंज इज डन, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो? केमिकल प्रॉपर्टी आप कब देख सकते हो? जब आप उनमें कुछ केमिकल चेंज कर रहे हो, ठीक है। आपने कुछ और मिलाया है या बॉन्ड तोड़ा है तो वो केमिकल चेंज हुआ। फिजिकल में क्या है? सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, पर इनको क्या है? आप ऑब्जर्व तभी कर सकते हो जब कुछ केमिकल चेंज आपने किया, कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया, तब प्रूव किया कि आपने क्या है, वो एसिड है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसी प्रॉपर्टी आती है? जैसे एसिडिटी, या फिर कहो आप बेसिसिटी, या फिर आप कहो न्यूट्रल। अगर हमें पता लगाना है कोई चीज न्यूट्रल है तो वो भी कह सकते हो। एसिडिटी आप नॉर्मली सिर्फ टेस्ट से नहीं बता सकते हो, या स्मेल से नहीं बता सकते हो, या फिर आप उसका कलर देख के नहीं बता सकते हो, ठीक है। आपको पर्टिकुलर उसको प्रूव करना होगा कि वो एसिड है, तो उसके साथ कुछ किसी की रिएक्शन करवानी होगी, कुछ उसमें केमिकल चेंज करवाना होगा, तभी आपको प्रूव होगा, ठीक है। तो आपकी क्या है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिनको सिर्फ आप ऑब्जर्व करके, क्या बोलते हैं, विदाउट मेकिंग एनी चेंज, कोई भी चेंज किए बिना आप सिर्फ ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि हाँ उसका कलर ऐसा है, ऑर्डर ऐसा है, टेस्ट ऐसा है। वो सारी प्रॉपर्टी, विजिबल प्रॉपर्टी आपके आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में। पर जो प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही हो, चेंज हो रहा हो, उसमें कुछ तोड़ मरोड़ हो रहा हो, वो आपकी प्रॉपर्टी आपकी कैसे? केमिकल प्रॉपर्टी। तो वो मैटर की कैसी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व व्हेन सम केमिकल चेंज इज डन। आपको कब ऑब्जर्व होगी केमिकल प्रॉपर्टी? जब आप उसमें कुछ केमिकल चेंज कर रहे हो। जैसे एसिडिटी का मैंने अभी बताया, एसिडिटी आपको कैसे पता लगेगा पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है? जब आप उसमें बेस ऐड करोगे तो उनमें कुछ रिएक्शंस होगी, कुछ केमिकल चेंज हुआ होगा, तब जाके आपका सॉल्ट बना है और वाटर बना है। उससे आपको पता लगा कि हाँ पर्टिकुलर जो आपका केमिकल था वो क्या था? एसिड था, ठीक है बेटा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनमें चेंज की रिक्वायरमेंट हो, जो कि आपको तभी दिखे जब कुछ चेंज हुआ हो,
तो वो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस टाइप की चीजें होती है, रिएक्शन हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है, या कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, यानी कि कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, कुछ केमिकल चेंज हो रहा है उसमें, तो वो सारी प्रॉपर्टी आपकी क्या आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। वो हमारी सारी केमिकल्स की ले लो या मैटर की, वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी कि आप उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो ऐसे ही तो रिएक्शन होती नहीं है, कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होता है, उन्हें बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पर फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी विजिबल प्रॉपर्टीज है, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, जिनको आप ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये तो बात आई आपकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो मैटर जो है दो टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कि आप मैटर को किस हिसाब से, या फिर जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये आप मैथ्स में पढ़ते हो, ये क्या है, मेजरिंग यूनिट है, तो आप मैटर को कैसे मेजर कर सकते हो, क्या यूनिट यूज करोगे, किस मेथड से मेजर करोगे, कैसे उसके कैलकुलेशन करोगे, अब हम वो देखेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा मेजरमेंट ऑफ मैटर में क्या है, आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सिस्टम को मेजर करने के लिए या फिर किसी भी मैटर के फॉर्म को मेजर करने के लिए, वो चाहिए आपको नंबर प्लस यूनिट। आप किसी भी चीज को मेजर करते हो, ये दो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, होती है उसमें, कौन कौन सी, नंबर और यूनिट। जैसे आपको कह दिया जाए कि 5, अगर आपकी यूनिट नहीं लगाते हो, कई बच्चे नहीं लगाते हैं यूनिट, तो उन्हें दिक्कत आती है सॉल्व करने में, ठीक है, कन्वर्जन करवाने में। तो जैसे यूनिट आपकी कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। जैसे आपको कह दिया जाए कि 5 बनाना ले आओ, ठीक है, तो क्या उसमें स्पेसिफाई किया है कि आपको 5 बनाना लानी है, या 5 डजन बनाना लानी है, या 5 किलो बनाना लानी है, या 5 कैरेट बनाना लानी है, नहीं। अगर आपको ये कहा जाए कि जाओ 10 पालक ले आओ, ठीक है, तो क्या आपको ये स्पेसिफाई किया है कि आपकी मम्मा ने बोला है कि 10 पालक ले आओ, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि हाँ 10 क्या लाना है, पालक, 10 पालक के पत्ते लाने हैं, या 10 किलो पालक लाना है, या 10 जुट्टी जो होती है पालक की वो लानी है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि 20 अनार ले आओ, ठीक है, तो 20 किलो अनार लेना है, या क्या बोलते हैं 20 पेटी अनार की लानी है, आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है बेटा। तो उन सब के लिए क्या है, आपको प्रॉपर मेजरमेंट, किसी भी मैटर का प्रॉपर मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, नंबर और यूनिट। अगर सिर्फ नंबर लिखोगे तो वो एक इनकम्प्लीट मेजर है, या फिर आप कहोगे एक इनकम्प्लीट तरीका है, क्योंकि वो आप उस नंबर को देख के पूरा अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हो। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही वो यूनिट लगाई गई है। जैसे मैंने कहा 5 डजन, क्या मंगवाया, 5 डजन केला मंगवाई आपसे, ठीक है। आपकी मम्मा ने कहा कि 10 पालक ले आओ, तो 10 क्या, 10 केजी पालक ले आओ, ठीक है। ऐसे ही 20 अंगूर ले आओ या अनार ले आओ, तो क्या 20 अंगूर के पीसेस ला सकते हो आप, नहीं, तो 20 किलो अनार ले आओ, ठीक है बेटा। तो ये जो है यूनिट जो लगाई है आपकी, वो किस लिए लगाई है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपका जो मेजरिंग सिस्टम है वो मोर एफिशिएंट हो, इस वजह से हमने ये यूनिट लगाई है। इसीलिए मेजरमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, चाहे आप मैथ्स में लो, चाहे आप फिजिक्स में लो, या केमिस्ट्री लो, मेजरिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये दो चीज है, पहला नंबर और दूसरा यूनिट, ठीक है बेटा। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में, बहुत पहले क्या था, मेजरिंग के दो सिस्टम दिए गए कि मैटर को आप कैसे मेजर कर सकते हो। दो सिस्टम दिया गया, पहला सिस्टम था वो था इंग्लिश सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज मेट्रिक सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम दिया गया मेजरमेंट का वो दिया गया मेट्रिक सिस्टम। बेटा एंशिएंट टाइम में या पुराने टाइम में मेट्रिक सिस्टम को ज्यादा माना गया या ज्यादा फॉलो किया गया एज कंपेयर टू इंग्लिश सिस्टम। जैसे मेट्रिक सिस्टम जो है आपका बना था 18th सेंचुरी में फ्रांस में। कहाँ बना था, 18th सेंचुरी में फ्रांस में। लोगों ने ज्यादा फॉलो किया, इट वाज
मोस्टली फॉलोड, उस टाइम लोगों ने इसको ज्यादा फॉलो किया क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट इंफॉर्मेशन दे रहा था आपको मैटर की मेजरमेंट पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या आप कहो सबसे अच्छी एडवांटेज इस सिस्टम की क्या थी कि इसने डेसिमल्स को भी इंक्लूड किया था। जैसे इन्होंने सिर्फ यूज किया था कि आपको कह दिया कि 2 मीटर, कि आपका कोई कपड़ा है वो 2 मीटर है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन में या उसके सिस्टम में डेसिमल इंक्लूड नहीं थे, यानी कि 2.5 मीटर इंक्लूड नहीं था। डायरेक्ट राउंड ऑफ नंबर थे कि 2 के बाद डायरेक्ट 3 मीटर ही आएगा। ठीक है, उसने बीच की इंटरमीडिएट डेसिमल्स को इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए लोगों ने इसको नहीं माना और इसको फॉलो नहीं किया। तो इसमें जो मोस्ट एडवांटेज थी इस सिस्टम की वो क्या थी, इट इंक्लूड्स डेसिमल्स। फिर बेटा इन दोनों सिस्टम के साथ एक दिक्कत आई। इंग्लिश सिस्टम ने कहा कि किसी भी लेंथ को मेजर करोगे आप मीटर में, ठीक है, बट मैट्रिक सिस्टम ने कहा कि क्या बोलते हैं, लेंथ को हम मीटर में नहीं, हम लेंथ को फुट में मेजर करेंगे। ठीक है, फिर कहा गया कि हम मास को मिलीग्राम में मेजर करेंगे, एक ने कहा, दूसरे ने कहा मास को नहीं हम ग्राम में करेंगे या केजी में करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम को किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, एरिया को किसी ने मीटर स्क्वायर में कहा, किसी ने मीटर क्यूब में कहा। ठीक है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि फिर आप एक स्टैंडर्ड टर्म कैसे लो कि सारे लोग एक ही सिस्टम को फॉलो करें। ठीक है, कुछ लोग इसे फॉलो कर रहे थे, ज्यादातर लोग इसे फॉलो कर रहे थे, मोस्टली तो इसे फॉलो कर रहे थे, पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट इसमें बनाए गए कि लेंथ को आप मीटर में ही नाप सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मीटर में नहीं, हम फुट में नापेंगे या मिलीमीटर में नापेंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए, इस सिस्टम को मोर एडवांस बनाने के लिए और लोगों को मोर अंडरस्टैंडिंग, लोगों में मोर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए और आपका जो मेजरिंग सिस्टम है उसको मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए आपका आया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको आप कहते हो SI यूनिट। ठीक है बेटा, तो हम SI यूनिट देखते हैं अभी। तो बेटा ये है आपका SI यूनिट का सिस्टम। SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट आप कहते हो। तो SI यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट आपने पढ़ा होगा, जो आप फिलहाल पढ़ते हो, जैसे टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन है, प्रेशर की एटमॉस्फेरिक है, या फिर लेंथ की मीटर है। ठीक है, ब्रेड्थ की लेंथ की मीटर है, ऐसे ही वॉल्यूम की मीटर क्यूब है। तो ये सारी जो यूनिट पढ़ते हो ये यहाँ से डेवलपमेंट हुई है। बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कब दी गई थी, 11th जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट में प्रपोज की गई थी, इस कॉन्फ्रेंस में प्रपोज की गई थी। और ये जो यूनिट है प्रपोज की गई थी, ये जो सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स का, ये साइन किया गया था, यानी कि इस पे मोहर कब लगी थी कि ये अब वैलिड है और इसी को यूज किया जाएगा, वो लगी थी, मोहर लगी थी पेरिस में 1875 में। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ्रेंस, या फिर इस कॉन्फ्रेंस में जो मेंबर्स थे या जो प्रोफेसर्स इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा था कि मैटर को मेजर करने के लिए बेसिक 7 यूनिट है, उन्हीं यूनिट को आपको यूज करना है। ठीक है, तो बात आई कि उसके अलावा इन 7 यूनिट्स के अलावा भी हो सकती है, जैसे इसमें आपका वॉल्यूम कहीं है नहीं है, बट हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो उन्होंने उसका जवाब कैसे दिया कि यही आपके 7 बेसिक यूनिट है, इनके अलावा मैटर को मेजर करने के लिए चाहे दुनिया भर से कोई भी सिस्टम ले आओ, कोई भी यूनिट ले आओ, वो इन्हीं 7 से डिराइव होगी। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, वॉल्यूम जो है आपका, वॉल्यूम आप कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर इस रूम की मैं देखूं तो आपकी लेंथ क्या है, आपकी मान लो 1 मीटर है। ठीक है, ब्रेड्थ जो है वो भी एक लेंथ ही होती है, तो मान लो ब्रेड्थ जो है वो भी 1 मीटर है। ठीक है, हाइट जो है वो भी एक लेंथ ही होती है, तो उसको भी मैंने मान लिया 1 मीटर है, यानी कि आपका जो यूनिट हो गई वॉल्यूम की वो डिराइव हो गई मीटर क्यूब। तो उन्होंने क्या कहा, जो भी उसमें इंक्लूड था मेंबर्स इस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने क्या कहा बेटा कि बेसिक यही 7 यूनिट है जिनसे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो क्या, मैटर को।
ठीक है। तो मैटर को मेजर करने के लिए बेसिक 7 यूनिट है, इन्हीं से बाकी यूनिट डिराइव होंगी और आपको यूनिट ऐड करने की जरूरत नहीं है। यही आपकी क्या है, क्राइटेरिया है यूनिट्स का, ठीक है। तो पहली जो बेसिक यूनिट है वो दी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल जो है बेटा आई होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है, उसकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर और यूनिट का सिंबल आपका क्या है, ए है। ऐसे ही टेम्परेचर, जो आप लोग टेम्परेचर नापते हो उसका सिंबल होता है टी, ठीक है। और उसकी एसआई यूनिट होती है बेटा केल्विन, जिसको आप के से डिनोट करते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, इंटेंसिटी कि किसी भी चीज की स्पीड, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी की आपका इलेक्ट्रिक करंट किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी को आप इंटेंसिटी का जो सिंबल है जिससे आप डिनोट करते हो है आई वी, और उसकी जो एसआई यूनिट है वो है कैंडला, ठीक है, जिसको आप एसआई यूनिट का सिंबल क्या है, सी डी। यानी कि अगर आपको क्या कहा 32 कैंडला तो आपका आएगा 32 CD, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही अगर हम अमाउंट देखें कि मैटर की कितनी अमाउंट है, ठीक है, तो उसको आप डिनोट करते हो, अमाउंट को आप डिनोट करते हो N से। उसकी SI यूनिट है मोल या फिर मोल्स बोल सकते हो, ठीक है। और सिंबल जो है इस SI यूनिट का वो है मोल, MOL, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका टाइम। टाइम जो है उस जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी टाइम है, टाइम को आप सिंबल से डिनोट करते हो T से, ठीक है। उसकी SI यूनिट होती है सेकंड और सेकंड को आप डिनोट करते हो S से, ठीक है, स्मॉल s से। उसके बाद बात करें मास की, तो मास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल है M, जिसकी SI यूनिट है किलोग्राम और जिसकी क्या बोलते हैं इस SI यूनिट का सिंबल है kg, जो आप यूजुअली लेते हो। नेक्स्ट जो लास्ट आपकी 7th यूनिट दी वो थी लेंथ, जिसको आप स्मॉल l से डिनोट करते हो। लेंथ की SI यूनिट सबको पता है मीटर है, ठीक है, और उसको आप डिनोट करते हो किससे, m से, ठीक है बेटा। किससे डिनोट करते हो, m से डिनोट करते हो। तो आप देख सकते हो कि उस कॉन्फ्रेंस में जो 1875 में जो मोहर लग के आपका सिस्टम बना था मेजरमेंट ऑफ मेटल्स का, वो सिस्टम आज तक चल रहा है। आप यही यूनिट सिंपली आज भी यही सारी सातों के सातों यूनिट्स यूज कर रहे हो कि टाइम को आप टी से डिनोट कर रहे हो, सेकंड उसकी एसआई यूनिट होती है, सिंबल उसका एस होता है। ऐसे ही टेम्परेचर को आप टी से डिनोट करते हो, एसआई यूनिट उसकी केल्विन होती है, सिंबल उसका के होता है, ठीक है बेटा। तो ये 7 बेसिक यूनिट आप याद कर लेना, ठीक है। याद करने का मैं इसको सिस्टम बता देती हूँ। जैसे एम्पियर का ए है तो आप कह सकते हो इसको आज, इसको एक शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हो आज। के से क्या आएगा, के से केल्विन, कल। सी से सीडी, जो आपकी नॉर्मली जो सीडी होती है, ठीक है, वो मोल। से एस से सेकेंड, से केजी, मीटर, एमई, मीटर को एम से डिनोट करते हो, आप कहते हो एमई। बिकती है, बिकती है, ठीक है, ये वर्ड मैंने अपने आप डाला है। तो आप ऐसे बना सकते हो आज कल सीडी मोल से केजी में बिकती है, ठीक है। आज ए से एम्पियर, कल के से केल्विन, सीडी, सीडी से कैडला, मोल, मोल यूनिट होती है आपकी मोल की, ठीक है। एस ई आपका होता है सेकेंड, एस ई सेकेंड। के जी आपका होता है किसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट के जी, ठीक है। एम ई क्या होता है बेटा आपका मीटर, ठीक है। बिकती है मैंने अपने आप लगाया है। तो आज कल सीडी मोल से केजी में बिकती है, आज कल सीडी मोल से केजी में बिकती है। ऐसे आपको याद करना है। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगे तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, अगर आपको कन्वीनियंट लगता है, वरना आपको खुद आप अपने मर्जी से बना सकते हो तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है बेटा। तो आपको 7 जो आपकी बेसिक यूनिट्स है या फिर आप कहोगे 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, उनको याद करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये यूनिट्स याद नहीं होगी आगे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी कैलकुलेशंस आएंगी, तो उनको कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है बेटा। तो अब हम और देखते हैं कि इसमें और क्या दिया गया, कि प्रीफिक्स क्या दिए गए इन यूनिट्स के। तो देखो
तो बेटा नेक्स्ट आपका है कि आप इन यूनिट्स, जो आपने ऐसा यूनिट अभी पढ़ी, 7 बेसिक यूनिट पढ़ी, उनकी प्रीफिक्स क्या क्या यूज करते हो। सपोज आपका क्या बोलते हैं 10⁻⁻² आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करते हो, या फिर अगर P लिखा है तो आप P का मतलब क्या समझोगे। तो बेटा 10⁻12 होता है पीको, ठीक है, जैसे पीको मीटर, ठीक है, तो ऐसे पीको होता है आपका, तो 10⁻12 होता है पीको। ऐसे ही बेटा देखो नोटेशंस कैसे है, इनको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। आप इसमें क्या लो, 3 के मल्टीपल्स लो, यानी कि 3 का टेबल पढ़ो, 12, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6 और 3, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं 4, तो 10⁻12 होता है पीको, 10⁻9 9 है तो नैनो, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻³ मिली, 10⁻² होता है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे 10⁻² होता है बेटा सेंटी। तो देखो पीको को पी से डिनोट करते हो, नैनो को स्मॉल एन से, माइक्रो को म्यू से, इसको आप म्यू बोलते हो, ठीक है। तो मिली को स्मॉल एम से और सेंटी को स्मॉल सी से डिनोट करते हो बेटा। उसके बाद देखो, उसके बाद कैसे याद करना है, ये 4 याद हो गए, ठीक है। उसके बाद कैसे याद करना है, 10⁻² आएगा, -3 के बाद -2, -1 और फिर आएगा 1, क्या आएगा 1। उसके बाद सारे सेम आपके प्लस के डिजिट आ जाएंगे, जैसे आपके यहाँ पे आए हैं। 1 के बाद आएगा पावर 2, ठीक है, 2 के बाद फिर 3 के जैसे 3 आता है, 3 के बाद फिर से 3 के मल्टीपल स्टार्ट हो जाएंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। तो ऐसे पावर्स आपको याद करनी है। तो यहाँ तक हो गया था। 10⁻⁻1 होता है बेटा डेसीमीटर, ठीक है। 10⁻1 ये क्या है, 1, कुछ भी पावर नहीं हो तो 1 होती है हमेशा, तो ये है डेका, जिसको आप डिनोट करते हो DA से। तो बेटा ऐसे ये होती है आपकी 10⁻² हेक्टो, जिसको आप डिनोट करते हो H से। ऐसे ही 10⁻³ जो कि आपकी होती है किलो, जिसको आप डिनोट करते हो K से। उसके बाद 10⁻6, फिर से देखो 3 आते ही 3 के मल्टीपल स्टार्ट हो गए, 10⁻6 क्या होता है आपका 10⁻6 मेगा। उसके बाद देखो बेटा आपका क्या होता है 10⁻9 होता है गीगा, जिसको आप डिनोट करते हो G से, कैपिटल G से। और 10⁻12 होता है टेरा, जिसको आप कैपिटल T से डिनोट करते हो। तो बेटा आप 4 ये देख सकते हो, ये 4 क्या है, 3 के मल्टीपल है -3, 3 2 6, -6, 3 3 9, -9 और 3 4 -12। तो ऐसे ही ये चारों भी आपके 3 के ही मल्टीपल है, पर डिफरेंस ये है कि पॉजिटिव पावर आ गई है अब आपकी, ठीक है, कि 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9 और 10⁻12। अब बात करते हैं बीच की, तो 3 के बाद आपका आएगा -2, फिर -1 और किसी की पावर अगर कुछ ना हो तो 1 और फिर 2, और जैसे ही 3 आएगा 3 के बाद अगेन उसके मल्टीपल स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो आप इनको बेटा अच्छे से याद कर लो, कि क्योंकि आगे की कैलकुलेशन में आपको बहुत ज्यादा इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको बताते हैं कि cm क्या होता है आपका सेंटीमीटर, तो c लिया है मैंने, तो जब तक आपको c का नहीं पता होगा, m तो मीटर होता है, ठीक है, सबको पता है, तो c मतलब सेंटीमीटर, तो आप समझ जाओ 10⁻2 होगा। ऐसे ही अगर mm लिखा है, m क्या है मीटर है और आगे m है तो यानी कि मिलीमीटर। ऐसे ही μm अगर लिखा है तो होता है माइक्रोमीटर। ऐसे ही बेटा pm कहीं लिखा है आपको, तो pm का मतलब ये नहीं है am pm जो आपकी क्लॉक में होती है इनकी नाइट और डे टाइम में, ठीक है, वो नहीं है। pm का मतलब होता है पिकोमीटर। ऐसे ही आपने dm देखा होगा डेसीमीटर, ऐसे ही आपने डेकामीटर देखा होगा, ऐसे ही आपने किलो की जी लिखते हैं तो किलोग्राम, तो किलो का मतलब होता है 10⁻3, ठीक है। ऐसे ही मेगा, ठीक है, तो गीगा, टेरा ये आपने देखे होंगे बेटा। तो इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम इनकी कन्वर्जन्स करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के लिए, ठीक है बेटा। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। कल हम आगे प्रोसीड करेंगे, इनकी इंटर कन्वर्जन्स करेंगे, इनको कैसे यूज किया जाता है वो करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। ओके, थैंक यू।